सोसाइटी, कोई भी फैमिली, कोई भी इंडिविजुअल अगर लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसके पास अगर विजन होगा तभी बढ़ेगा। विदाउट विजन लॉन्ग टर्म कुछ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं कैसा हूँ, कई लोग बोलता है आज सर मैं गरीब हूँ, सही बात है, सच है। प्रॉब्लम क्या है, आज आप गरीब हैं, 20 साल पहले अगर आप 2000 में देखें अडानी को कोई नहीं जानता था। आज वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में अडानी का नाम है, लेकिन 2000 का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो अडानी जैसी शख्सियत को दुनिया में क्या, भारत में क्या, कोई स्टेट में भी लोग नहीं जानते। लेकिन आज वर्ल्ड का वो टॉप आदमी क्यों? क्योंकि उसने 22 साल 23 साल आगे का विजन देखा होगा कि मुझे 20 साल बाद कहाँ पहुँचना है। तो आज आप गरीब हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मार्केट में जाते हो लोग अलग अलग तरह का बात बोलता है, ये आज का आपका सच है। लेकिन यही सच आपको कल फ्यूचर में बहुत बेहतर जगह में पहुंचाएगा, और वो कब हो सकता है जब आपके पास एक पावरफुल विजन हो। तो हमारी कंपनी एपी रेल के पास एक विजन था कि इंडिया का आईटी लिटरेसी रेट 7%, कब? 2000 में। तो यानी कि 7 करोड़ लोग, अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन है तो 7 करोड़ लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है। दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, बड़ा बड़ा कंट्री टेक्नोलॉजी से अपने सिटीजन को जोड़ रहा है। तो हमने कहा अगर आपको आगे जाना है तो आपको क्या करना होगा, भारत के लोगों को भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना पड़ेगा। यस या नो? यस। तो हमने इस मिशन में, इस विजन में इंडिया के अंदर अपने 23 इयर्स की जर्नी में 20 लाख स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ा थ्रू एपी थ्रू स्मार्ट वैली। 20 लाख स्टूडेंट, यानी कि पर ईयर अगर आप एवरेज जोड़े तो 80,000 से 70,000 स्टूडेंट हर साल हमारी फैमिली में जुड़ रहा है। एंड वी आर प्राउड टू इन्फॉर्म कि 2 साल हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग थे कोविड में, लेकिन इस साल कंपनी ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एजुकेशन बिजनेस किया है इंडिया के अंदर। ऑनलाइन से किया है। 2.5 साल पहले हमने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम स्टैब्लिश किया, और उसमें भी हमारे एसोसिएट और लीडरशिप के विजन एफर्ट की वजह से हमको 10 करोड़ का बिजनेस करने का मौका मिला। अब कई बार जब आप सुनते हैं कि 100 करोड़ और टोटल कंपनी ने किया है 200 करोड़, 205 करोड़ के आसपास इस साल करेंगे हम लोग क्लोजिंग, स्मार्ट वैली और एपीएल मिला के। अब सोचो 200 करोड़ के बिजनेस में कितना कमीशन और कितना बोनस बांटती है कंपनी। लास्ट ईयर यानी कि 21 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुआ, वहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट जो बोनस बांटा वो था 30 करोड़ के आसपास। कमीशन नहीं, जो वीकली मिलता है दैट इज कमीशन, जो साल में 4 बार मिलता है उसको बोनस मिलते हैं। तो 30 करोड़ हमने बोनस बांटा है। बोनस किसको मिला? आप जैसे एसोसिएट को, कोई मध्यम ग्राम के बच्चे को मिला, कोई वर्धमान के बच्चे को, कोलकाता के, कोई गुजरात के बच्चे को, कोई लड़की को, कोई लड़के को, किसी ने अपने बहन का शादी कराया, किसी ने अपने माँ बाप का इलाज कराया, किसी ने अपने घर को और बेटर किया, किसी ने कार का सपना पूरा किया। 30 करोड़ रुपए वापस इंडिया के लोगों तक पहुंचाना ओनली थ्रू बोनस अगर कोई कंपनी कर रही है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू कंपनी। बोनस का हिस्सा आप नहीं बन सकते। तो कई बार आपको लगता है ये पैसा मैं कमा रहा हूँ, तो ये पैसा मैं नहीं कमा रहा हूँ, वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आपके एसोसिएट को, आपके लीडर्स को पैसा जो मिल रहा है उससे वो एक बेटर करियर, बेटर लाइफ लीड कर पा रहे हैं। तो हमारा विजन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, लिटरेसी रेट बढ़ाते रहिए, टेक्नोलॉजी से लोगों को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इसका डिमांड एजुकेशन का कभी भी सोसाइटी में कम नहीं होता है। आप अगर 20 साल पहले देखें इंडिया में कितने स्कूल था, तो आज ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा। स्कूल बढ़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं? बढ़ रहा है। यस या नो? तो एजुकेशन इज द नेसेसिटी ऑफ ऑल द जनरेशन। यानी कि दादा का टाइम पे भी एजुकेशन का नीड था, पापा का टाइम में भी, आज भी और कल भी। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन सोसाइटी का नीड रहेगा। जब तक दुनिया है, जब तक इंसान है, तब तक एजुकेशन का नीड खत्म होने वाला। तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं जिसका नीड कभी खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, प्राउड मोमेंट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे लिए प्राउड मोमेंट क्या थे? जब हम लोग को सर्टिफिकेट मिला, जब हम लोग को ये बोला गया कि आप एक ब्रांड हैं, आप एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के लिए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, जो ट्रेंड सेट कर रहा है। जैसा कि आप करते हैं वैसा कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमारा जो स्कूल एजुकेशन है ना, वो फोकस क्या करता है
सिर्फ एक पर्टिकुलर एजुकेशन की डिलीवरी पे स्कूल फोकस करता है, लॉन्ग टर्म विजन सेट नहीं करता बचपन से। यानी कि एक बच्चा जब क्रिकेट खेलने जाता है तो टीचर बोलता है बेटा क्रिकेट कम खेला करो, साइंस ज्यादा पढ़ा। वो कभी भी आपके क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेगा, वो किसको प्रमोट करेगा? साइंस पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो। आपको लाइफ में बड़ा होकर सीवी रमन जैसा साइंटिस्ट बनना है, अब्दुल कलाम आजाद बनना है, वो कभी भी नहीं बोलेगा आपको सचिन तेंदुलकर बनना है। हाँ या ना? तो हर आदमी का साइंस में अच्छा होता है? नहीं होता। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि हर आदमी को एक ही चीज पढ़ाया जाए। मेरा बेटी को हो सकता है मैथ पसंद हो, लेकिन हो सकता है छोटा बेटी को ड्राइंग पसंद हो, तो ड्राइंग सीख के वो एमएफ हुसैन क्यों नहीं बन सकती? यस या नो? भाई उसको मूवी पसंद है तो सत्यजीत रे क्यों नहीं बन सकता? लेकिन एजुकेशन सिस्टम आपको कंपेल कर रहा है उस काम को करने के लिए जो आपको अच्छा लगता नहीं है। यस या नो? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपकी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर रहे हैं, बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का चैनल आप बेटर कर रहे हैं, आप अपने ड्रेस कोड को बदल रहे हैं, आप कैसे बात करना है, किससे बात करना है, क्यों बात करना है, क्यों गुड मॉर्निंग बोलना है, ये सारा चीज सीख रहे हैं। सोसाइटी में किसी को क्या बेचना है, कैसे बेचना है, वो आप सीख रहे हैं। यानी कि आप करियर में काम आने वाले स्किल, पर्सनालिटी, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल जो स्कूल में सिखाया ही नहीं, वो सारी चीज को जब आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपका ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ओवरऑल वैल्यू आपका जब बढ़ेगा तो मार्केट में आपका इनकम बढ़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब मैं कंपनी में आया तो टीचर था क्योंकि मुझे पढ़ाना आता था, लेकिन कोई बोले कुछ बेच के दिखाओ, मैं बोलता धन्यवाद, ये मेरा काम नहीं है। साथ जरा ट्रेनिंग दोगे, सिस्टम काम बोलते तो सिस्टम का ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते, हमारा काम है कंप्यूटर पढ़ाने का। तो जब मैं कंप्यूटर पढ़ाता था तो उसी के हिसाब से इनकम होता था। तो जब मैंने बातचीत करना सीखा, ट्रेनिंग करना सीखा, अपना प्रेजेंटेशन स्किल बेटर किया, बिजनेस स्किल बेटर किया, तो मेरा इनकम अपने आप बढ़ने लगा। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे स्टूडेंट तो होते हैं लेकिन वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनसे बोलो पढ़ाओ तो बोलते हैं हमको पढ़ाना नहीं आता, हम एग्जाम दे सकते हैं, किसी को तैयार नहीं कर सकते। आज आप इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली देखो, वर्ल्ड के जो बेस्ट टीचर हैं वो कभी भी बेस्ट स्टूडेंट नहीं थे। कभी भी चेक कर लो, आज इंडिया में जो स्टूडेंट क्लास में बेस्ट होता है वो क्या बनना चाहता है? IAS। वो कभी भी ये नहीं बोलता मुझे टीचर बनना है। क्लास का टॉपर, आपके घर में कोई बच्चा टॉपर होगा तो मम्मी पापा ये नहीं बोलता कि ये बढ़िया टीचर बनेगा। कभी बोलता है? बोलता IAS बनेगा, PCS बनेगा। अच्छा वो नहीं बनेगा तो ये IIM में पढ़ाई करेगा, MBA करेगा, बिजनेस स्कूल चलाएगा, तो वो टीचर नहीं बनता। लेकिन लाइफ में अगर किसी को भी बेटर बनाना है उसके लिए एक अच्छा टीचर मिलना जरूरी है। यानी कि इंडिया को कौन बना रहा है? टीचर। क्योंकि यूथ को गाइड करने का काम ही टीचर करता है, लेकिन हर टीचर अपने क्लास का टॉपर नहीं होता। उसके पास स्किल है पढ़ाने का, वो आपको मैथमेटिक्स समझा सकता है। तो कई लोग टीचर कब बन पाएगा? जब उसके पास पढ़ाने का स्किल होगा। यस या नो? भाई मेरे पास क्या स्किल है? मुझे आज डर नहीं लगता कि भाई मुझे नौकरी नहीं रहेगा तो क्या होगा। मुझे लगता है मैं अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू कर सकता हूँ। यही सेम ट्रेनिंग का जरूरत इंडिया के करोड़ों लोगों को है। मैं उसको अलग सिस्टम से भी डिलीवर, मैं यूट्यूब से भी ट्रेनिंग दूंगा तो कुछ हज़ार लाख लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मैं वहाँ से भी इनकम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग स्किल है। बात जो मैं बोल रहा हूँ यही बात हजारों लाखों लोग बोलते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं, मैं फ्री में करूँ। यस या नो? तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट का सिस्टम अगर कोई दे रहा है तो इसीलिए आप ब्रांड है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, आप कंप्लीट डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई भी आदमी किसी को गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस का, लेकिन कोई भी आदमी किसी को अपॉर्चुनिटी जरूर दे सकता है। मैं आपको मौका जरूर दे सकता हूँ। जैसे कि आपको दिल्ली जाना है, आपने बोला सर दिल्ली कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने आपको एक टिकट खरीद के दे दिया। मैंने बोला ये लो टिकट दिल्ली जाने का, आने का, यानी कि मैंने अपॉर्चुनिटी दे दिया। अब आप ट्रेन में नहीं बैठो तो मैं उठा के, मार के, पीट के आपको ट्रेन में बैठाऊंगा?
मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर दूं, आप ट्रेन में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको टिकट दे दिया। तो स्मार्ट वैल्यू वो टिकट है जो आपकी लाइफ को टॉप तक पहुंचा सकता है। तो स्मार्ट वैल्यू आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जब तक खुद कुछ करने का नहीं सोचेंगे कोई आपको गाइड या लीड नहीं कर सकता। यस या नो? तो हमको पहला अवार्ड मिला ब्रांड्स एंड लीडर्स। लोग बोल रहे हैं आप ब्रांड है, ब्रांड वो होता है जिसकी सेल्फ आइडेंटिटी है। लीडर वो है जो लोगों के लिए रास्ता सेट करता है, यानी कि वो रास्ते का इंतजार नहीं करता, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुनिया ढूंढेगा इसके लिए वेट नहीं करता। बोलता प्रॉब्लम है तो हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कोई और ढूंढे या ना ढूंढे। मैं फेलियर हूँ, कोई मेरा मदद करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं खुद का मदद करके अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा और लोगों को भी मदद करूंगा। यस या नो? तो लीडर, आज आप ब्रांड भी हैं, लीडर भी हैं और इंडिया का बेस्ट एडुटेक कंपनी है। तो यानी कि जिस जगह से आपको एजुकेशन मिल रहा है, जो सिस्टम आपको मिल रहा है, वो क्वालिटी है, सर्टिफाइड है, और ये सारा चीज मीडिया ने दिया है। ये अवार्ड प्रैक्सिस मीडिया ने हमको दिया, और ये वाला जो अवार्ड आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, ये भी मीडिया द्वारा हमको 5 स्टार होटल के अंदर बुलाकर बकायदा रेपुटेटेड लोगों के हाथ से सम्मान मिला है। यानी कि आपकी कंपनी रिवॉर्डेड भी है, रिकॉग्नाइज्ड भी। तो एक बार एपीएल और उनकी पूरी टीम को बोलते हैं ना, किसी भी चीज को जानना है तो आज वो चीज कैसा दिख रहा है ये मत देखो, उसका हिस्ट्री में थोड़ा जानने का कोशिश करो। कोई भी देश अगर डेवलप है तो उसका पीछे हिस्ट्री है। कोई भी देश अगर डेवलप नहीं है, अगर हमारा भारत आज इस जगह पर है तो उसके पीछे हिस्ट्री है। आपका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्स अंग्रेज लोगों ने मिस यूटिलाइज किया। 200 साल तक हमारा सोना, हमारा रिसोर्स, लोगों का स्किल, सब कुछ उन्होंने अपने सक्सेस के लिए 200 साल उन्होंने जो भी इंडिया के अंदर बिजनेस किया वो सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर करके इंग्लैंड। इंडिया के अंदर वो पैसा नहीं है। तो हिस्ट्री है, हम जो है उसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो उस जगह से अच्छी जगह पहुंचने के लिए एक और हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा 23 साल का एक हिस्ट्री है। आज जब हम बोल रहे हैं 20 लाख स्टूडेंट, तो 23 साल पहले एक स्टूडेंट था, एक सेंटर था। कितना लोग काम करता था? 10-12 लोग एपीएल के अंदर, 5-10 लोग स्मार्ट वैली में। कोई बोलेगा ब्रांच का है तो एक दिल्ली में ब्रांच होगा, वहां से माल आएगा, कलकत्ता वहां से माल जाएगा, गुजरात। कितना एसोसिएट है, कितना लोग फॉरेन ट्रिप किया? 0 लोग। कितना लोग के पास कार है स्मार्ट वैली से? 0 लोग। लेकिन वहीं से जर्नी जब शुरू करते करते आप सोचो 23 साल में, 23 ईयर्स में, आज हम लोग एजुकेशन में 21 स्टेट्स में हैं और 1500 सेंटर के साथ 20 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। तो ये जर्नी बहुत बड़ा है। एक दिन में ये काम नहीं हुआ, एक दिन में ये बातचीत नहीं हुआ। आप सोचो पहले एक कोर्स होता था ऑनलाइन 10 घंटे में, काम खत्म। उससे पहले सीडी, वेब स्पेस, ऑनलाइन जाओ, किसी को पता ही नहीं सीडी चलाना कहाँ है। सर ये वेब स्पेस क्या होता है, भारत में लोगों को पता ही नहीं। तब हम वो चीज़ बेचते थे और वहाँ से स्टार्ट करते हुए आज हमारे पास फिजिकल कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, और आज हमारे पास 20 लाख का स्टूडेंट बेस होने के साथ कई लोगों को करियर, अपना प्लेसमेंट सेल बोलने से, CSR एक्टिविटी बोलने से, बड़े बड़े ब्रांड बोलने से, और ये सिस्टम किस तरह से ग्लोबली आज पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन और इनकम अगर कोई ब्रांड रिकमेंड कर रहा है पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक ही कंपनी है, स्मार्ट वैल्यू एपीएल, बाकी कोई कंपनी नहीं। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ इनकम। अब कई लोग आपसे फॉलोअप पे बोलता है कि सर मेरा एज 16 है, ये इनकम करने का एज नहीं है, पढ़ाई का एज है। भाई 16 का एज में तो सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेलता था। यस या नो? भाई पढ़ाई आप कितनी देर करते हैं? आप ईमानदारी से पूछो कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो कितना पढ़ाई में टाइम देता है एक दिन में? 4 घंटा 5 घंटा वो भी स्कूल में देता है। वहां से आने के बाद अड्डाबाजी, वहां से आने के बाद गर्लफ्रेंड, वहां से आने के बाद क्रिकेट, वहां से आने के बाद मूवी, सोशल मीडिया, और वही आदमी बोलता है कि सर हम तो अभी पढ़ाई कर। तो वही स्मार्ट वैल्यू क्या बोल रहा है? जस्ट गिव योर नेगेटिव टाइम टू स्मार्ट वैल्यू, पॉजिटिव टाइम नहीं चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हो 6 घंटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जो आप दोस्त को अपना टाइम दे रहे हो वो टाइम हमको दे दो। जो टाइम अपने गर्लफ्रेंड को दे रहे हो वो टाइम हमको दे दो। जो टाइम आप दोस्त के साथ अड्डाबाजी में दे रहे हो वो टाइम इस सिस्टम को दे दो।
उसी टाइम से आपको करोड़पति बना देगा स्मार्ट वैल्यू। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। नेगेटिव टाइम, डोंट गिव द पॉजिटिव टाइम। आप जिम जाते हो 2 घंटा जाओ, हम बॉडी पर देते हो, हमें नहीं चाहिए आपका। जो आपका नेगेटिव टाइम है दिन भर में, जस्ट गिव दैट नेगेटिव टाइम टू द सिस्टम। कई लोग, आप सबसे ज्यादा कम टाइम किसके पास है इस दुनिया में आपको पता है? गरीब आदमी के पास सबसे कम टाइम। मोदी के पास सबसे ज्यादा टाइम है, आपके पास सबसे कम टाइम। क्यों? प्लान्सों में आ जाओ, टाइम नहीं। आई एम वेरी बिजी सर, सुनने तो आना है, नहीं नहीं बहुत बिजी हूं। यानी कि गरीब आदमी के पास टाइम नहीं होता अच्छी चीजों के लिए। उसे बोलो फ्री का खाना मिलेगा, सबसे पहले वही खड़ा मिलेगा। हाँ या ना भैया? रैली में जाना है, सबसे पहले झंडा लेकर वही खड़ा हो पार्टी का। गरीब के पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम बहुत है लेकिन उसको पता नहीं है टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें। यही प्रॉब्लम है गरीब का। अगर उसे पता हो कि मेरा ये टाइम बर्बाद हो रहा है और मेरी लाइफ में मेरे पास लिमिटेड टाइम है, इस टाइम का हर मिनट अगर मैं राइट जगह पे यूज करूं तो आने वाला समय बेटर हो सकता है। गरीब आदमी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करता प्रॉपर्ली। अगर वो करना शुरू कर दे तो वो भी अमीर बन सकता है। और अमीर आदमी के पास रियल में टाइम नहीं होता। अगर आप उसका दिन का शेड्यूल देखेंगे ना, तो एक दिन आप किसी अमीर आदमी के साथ रहें, आप पागल हो जाएंगे। टीवी देखने का टाइम नहीं है। आप बड़े बड़े ब्रांड, आप में से कितने लोगों ने मर्सिडीज कार का ऐड देखा टीवी में? BMW का कितनी बार ऐड देखा है? लैम्बोर्गिनी का ऐड कितनी बार देखा है? बेंटले का ऐड कितनी लोगों ने देखा? एक बार भी नहीं देखा मैंने। यानी कि जो करोड़ से ऊपर का कार है उनका ऐड आपको दिखाई नहीं देता। किसी आदमी ने पूछा, भाई तुम लोग पागल हो, ऐड नहीं देते, इतना बड़ा कंपनी हो, पैसा बचाते हो? बोला, भाई हमारा कार खरीदता कौन है? बोला, अमीर लोग। बोला, अमीर लोग टीवी देखता है? जो आदमी फालतू वो टीवी देखता है। और जितना फालतू कंपनी है जिनका माल उन लोगों के लिए है जो टीवी देखता है, वो लोग वहां पर ऐड देखता। अमीर आदमी टीवी नहीं देखता, उसके पास टीवी देखने का भी टाइम कब देखेगा टीवी? भाई सुबह मोदी जी यहाँ मीटिंग कर रहे होते, दिन में वहां कर रहे होते। ममता दीदी को देखो, दिन में यहाँ मीटिंग, शाम को ये मीटिंग, कल क्या करना है, फिर परसों क्या करना है, उसका सुबह से शाम तक शेड्यूल फिक्स है। तो वो टीवी कब देखेगा? आपके पास फाका बहुत टाइम। तो कभी आप रजनीकांत को देखते हो हैं, कभी आप बाहुबली देखते हो, कभी आईपीएल में जितना लोग देखने जाता है ना, उसमें से 90% लोगों के पास बहुत फालतू टाइम। और जितना लोग वो स्टेडियम में बैठा रहता है, प्रेसिडेंट लोग, उनके लिए वो बिजनेस है। वो वहाँ प्लान शो करने आया, वो पैसा कमाने आए और बाकी लोग अपना पैसा गंवाने आए। जितना लोग मैदान में खेल रहा है ना, वो पा रहा है करोड़ों, तो जितना बजा रहा है ताली, उनका पैसा हो रहा है खाली। उसका तो पैसा चला गया ना। 1000 रुपए का टिकट खरीदा, आने जाने का भाड़ा दिया, वहां पॉपकॉर्न खाया, पैसा किसका खाली हुआ? और जो मैच देखने के लिए 5 घंटा दिया, अरिजीत सिंह गाया, पैसा मिला। जिसने गाना सुना उसको पैसा मिला? उसको क्या मिला? इंटरटेनमेंट। गरीब आदमी का लाइफ का सबसे बढ़िया चीज है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो हर सरकार, हर अमीर आदमी गरीब को एंटरटेन करवाता और एंटरटेन करके पैसा कमाता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू गरीब को अमीर बन के कंपनी को बड़ा कर रहा है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थॉट अक्रॉस इंडिया अगर कोई है तो दैट इज द स्मार्ट वैल्यू। तो हमारे पास ये कुछ फिजिकल प्रोग्राम है जिनका एजुकेशन एक स्टूडेंट क्लास में जाकर लेता है और आपको ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं स्मार्ट कॉमर्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी स्टूडेंट को फोकस करा रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स पे, तो पहले तो क्या है, कहाँ से ये चीज़ मिल रहा है, उस ब्रांड वैल्यू को। इतना बात मैंने स्मार्ट कॉमर्स से पहले क्यों बोला कि आपको एक अच्छा चीज़ मिल रहा है, उस अच्छा चीज़ का अच्छाई जब लोगों को आप बताएंगे तब जाकर और आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर हो पा रहा है? सेकेंड चीज़ क्या है, हमारे इंडिया में
इंडिया को ही जानता हूँ मैं, एक ऐड आता है टीवी में, मैन विल बी मैन, यानी कि आदमी जब किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके मन में लड्डू फूटता है, आया ना। अब हमारे लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर 4 दोस्त होगा और सामने से एक सुंदर लड़की आएगा तो चारों लोग सोचता गर्लफ्रेंड कौन बनाएगा, कभी भी कोई उसको दोस्त बनाने के लिए नहीं सोचता। तो जब आप खूबसूरत लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचोगे तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लेस। लेकिन आप सोचोगे यार ये लड़की क्या इंग्लिश बोल रहा है, अगर ये मेरा दोस्त बन गया तो मुझे इंग्लिश सिखा सकता है। सोचो, आपने क्या सोचा, ये लड़की मेरा दोस्त बना तो गर्लफ्रेंड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, आप पहले सोच रहे हैं ये लड़की मेरा फ्रेंड बनेगा तो इसको इंग्लिश आता है, ये मुझको इंग्लिश सिखा पाएगा। तो मैंने गर्लफ्रेंड नहीं देखा, क्या देखा, फ्रेंड, गाइड, मेंटोर, गुरु। तो उस लड़की के साथ दोस्ती करने का अपॉर्चुनिटी। आपने देखा वो बैंक में जॉब करता है क्योंकि उसके गले में SBI बैंक का कार्ड लगा था, वो बैंक से बाहर निकला चाय पीने के लिए। आपको बोला यार अपने को भी तो बैंक में जॉब करने का ड्रीम है, अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँ तो मे बी ये मेरा हेल्प कर सकता है कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। शी कैन बिकम माई गाइड, यस या नो। तो जब आप सामने वाले के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं तो आपको सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं बंगाल इसलिए नहीं आया कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैं बंगाल इसलिए आया क्योंकि मुझे पैसा पसंद है। समझ में आया? लोगों ने बोला अरे वहां तो लोग बांग्ला बोलता है, समझ में आता है। हमने कहा वो बांग्ला बोले या कुछ भी बोले, अपने को पैसा मिल रहा है। दिल्ली में कम था, बंगाल में ज्यादा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लोग कनाडा चला जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फ्रांस चला जा रहा है, क्या बोल रहा है अंग्रेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज आदमी को अंग्रेजी आता है, बोलता भी नहीं, वहाँ ऐप होता है, आपको अगर एक चाइनीज से बात करनी है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, वो उसकी चाइनीज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चाइनीज में बोलेगा, वो बोलता है भैया तुमको धंधा करना है ना, तुम हमारे हिसाब से चलो, हम तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेगा। तो बंगाल का रसगुल्ला कितना टेस्टी है अपने को नहीं पता, कहाँ बढ़िया आज भी नहीं पता। कोई लोग आता बोलता है रसगुल्ला हम बगल का दुकान से खरीदते हो, तो बंगाल में सभी बढ़िया है, तो बेस्ट कौन सा मुझे नहीं पता, ले बंगाल में कहाँ से मेरा धंधा ज्यादा होता है ये मुझे पता। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी। कई लोग शादी किस लिए कर रहा है, लड़की खूबसूरत है। कई लोग होशियार है, इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि लड़की का इनकम बढ़िया है। बोला 1 करोड़ हम कमाते हैं, 2 करोड़ लड़की कमाती है, बल्ले ही बल्ले। तो लाइफ में अगर आपका गोल सही होगा, प्रैक्टिकल आप हो गए, प्रैक्टिकल लोग सक्सेसफुल होते हैं और इमोशनल लोग गरीब होते हैं। चेक कर लेना। बिजनेसमैन को मतलब नहीं है ये कार कौन चलाएगा, कितनी बार टूटेगी, उसका माइलेज क्या है, उसको उस कार बेचने से मतलब। इमोशनल आदमी क्या सोचेगा, अरे पड़ोस वाले ने खाना नहीं खाया, 1 रोटी इसको दे दो, खुद भूखा हो जाएगा, मर जाएगा, दूसरे को खिलाएगा। तो भैया इस दुनिया में इमोशनल आदमी टिक नहीं सकता। हम ये नहीं बोल रहे कि इमोशनल होना बेकार है, लेकिन जब आप बिजनेसमैन हो तो पहले खुद का सक्सेस के बारे में सोचोगे, तब दूसरे को सक्सेसफुल बना पाओगे। जब आप फ्लाइट में बैठते हो ना तो एक बढ़िया बात बोलता है वहाँ का महिला, एक एरोस्टेस होता है, वो बोलता है जब विमान में इमरजेंसी हो तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, पहले खुद का लगाना फिर दूसरे का लगाना। तो मैंने बोला यार ये निगेटिव बात काहे बोल रहा है। तो मैंने ऐसे ही सोचा और एक लेडी से पूछिए, आप लोग बोलते हो जब मास्क आएगा तो मैं पहले दूसरे का लगाऊंगा, नहीं अपने का लगाऊंगा, तो ये सेल्फिश नहीं है। बोला तुम जिंदा रहोगे तभी तो किसी का लगाओगे, तो तुम अमीर बनोगे तभी तो किसी को अमीर बनाओगे, जब तुम्हारा कार होगा तभी तो किसी को कार दिलाओगे, जब तुम करोड़पति होगे तभी तो बाबा को विदेश घुमाओगे। इमोशनल होकर फायदा नहीं है। बी द बिजनेसमैन, बी द स्मार्ट बिजनेसमैन विद स्मार्ट। स्मार्ट कॉमर्स अगर देखोगे जॉब तो नुकसान ज्यादा होगा। स्मार्ट कॉमर्स से कौन सा जॉब निकलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा, तो आप एक डायरेक्शन में सोच रहे हो। दूसरा फायदा क्या, मैं स्मार्ट कॉमर्स से कंप्यूटर सीखकर अपना सेंटर खोल सकता हूँ। स्मार्ट कॉमर्स का लर्निंग से मैं अपना खुद का एक साइबर इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, जहाँ पर मैं लोगों का प्रिंटिंग कर सकता हूँ, लोगों का बिल पेमेंट कर सकता हूँ, लोगों का प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारा पॉपुलेशन है जिनको ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आता। मैंने अपने घर के बगल में ही देखा, एक लड़के का दुकान है, पीछे भाई है, वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठा रहता है, हर आदमी का फोन रिचार्ज करता है।
हर आदमी को कौन है? मैं जब दुकान में जाता हूँ देखता हूँ, मेरे आते आते मेरे सामने सामने वो 300-400 का बिजनेस कर लेता 15-20 मिनट में। कैसे? मेरा प्रिंट आउट निकालता हूँ, एक अंकल आता है बोलता है अरे बेटा वो दिल्ली का टिकट बुक कर देना, क्योंकि वो अंकल को पता नहीं है, क्योंकि वो बोलता हावड़ा कौन जाएगा, हावड़ा जाने में टाइम लगेगा, हावड़ा जाने का बस किराया देना पड़ेगा, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, उसको देने से उसका टिकट बुक हो जाता है। आपका मोबाइल रिचार्ज, आपको पता है मोबाइल रिचार्ज कैसे होता है? कई लोगों को तो आज भी नहीं पता। कई लोग तो आज भी बैंक जाता है पासबुक का एंट्री कराने, हमको तो पता ही नहीं पासबुक होता क्या। भाई बोलता है यार वो पासबुक का सिस्टम क्या हुआ? मैंने कहा यही पासबुक मेल में आता है, पासबुक चाहिए तुमको 10 साल पुराना पासबुक भी मिल जाएगा, सब ऑनलाइन रहता है, बैंक में लाइन देने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोविड के टाइम पे आपने देखा हो कई लोग बैंक के बाहर खड़ा था पैसा निकालने के लिए, तो उन लोग का कौन मदद कर रहा है? जो IT लिटरेट है। तो आप क्या देख रहे हो? स्मार्ट कॉमर्स से कौन सा नौकरी मिलेगा? और APL क्या बोल रहा है? स्मार्ट कॉमर्स से क्या क्या करियर अवेलेबल है। आप खुद का नॉलेज से खुद को और दूसरे को भी इनकम का अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, क्योंकि हम आपको जॉब डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, हम आपको इंडिपेंडेंट बनाकर करियर डेवलप कराने का सोच रखते हैं। यही 23 साल से हमारा गोल है। तो स्मार्ट कॉमर्स इज नॉट ओनली जॉब ओरिएंटेड, इट्स अ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम। आप क्या बोलते हैं? जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, हम क्या बोल रहे हैं? करियर ओरिएंटेड कोर्स है। आप खुद का नॉलेज से घर में बैठकर भी या अपने एरिया में भी कोई काम चालू करके कंप्यूटर बेस्ड नौकरी कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। यस या नो? तो 17,500 में नौकरी के ऊपर नहीं मत जवाब, नौकरी के अलावा भी जो स्मार्ट कॉमर्स आपको मदद कर रहा है इनकम करने का, वो गोल सेट करने का अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है स्मार्ट कॉमर्स। है क्या क्या? IT स्किल, कॉमर्स स्किल और साथ ही साथ आपके पास स्मार्ट स्किल, यानी कि IT स्किल में आप कंप्यूटर का बेसिक सीख पा रहे हो, फिर कॉमर्स स्किल में आप बिजनेस से एसोसिएटेड लर्निंग, क्योंकि इस कंट्री को या कोई भी कंट्री को सरकार रन करता है, चलाता बिजनेसमैन। जिस देश में सक्सेस ज़्यादा है, अमेरिका को उठाओ, तो अगर आप टॉप 100 अमीर लोग ढूंढेंगे तो अमेरिका में ज़्यादा लोग मिलेंगे उसमें से। वॉरेन बफे अमेरिकन, बिल गेट्स अमेरिकन, इलॉन मस्क वहीं से, यानी कि दुनिया के जो टॉप अमीर हैं वो कहाँ से हैं? अमेरिका से। फिर चाइना से लोग मिलेंगे आपको, और अब धीरे धीरे इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ही देश के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि 8% लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? जिसका इनकम, अडानी सबसे ज़्यादा टैक्स देगा, क्योंकि अडानी का इनकम सबसे ज़्यादा है। यस या नो? यस या नो? जिसका इनकम कम है वो ज़्यादा सरकार को टैक्स देगा, या जो अमीर आदमी वो ज़्यादा टैक्स देगा? तो अंबानी जी आपके, मोदी जी आपके साथ चाय पिएगा या अंबानी के साथ पिएगा? अंबानी के साथ, क्योंकि अंबानी सरकार को टैक्स दे रहा है, उसी टैक्स से रोड बन रहा है, उसी टैक्स से हॉस्पिटल बन रहा है, उसी टैक्स से आपके लिए बेसिक फैसिलिटी आ रही है। कोविड खत्म हो गया, फ्री में राशन खा रहा है आदमी, फिर बोलता सरकार क्या कर रही है। तो भाई आप एक बार 140 करोड़ का फैमिली चलाकर देखो, आपको पता चल जाएगा दुनिया में कितना डेवलप कंट्री है जहाँ पर फ्री कुछ मिलता है। अमेरिका में भी फ्री कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो वैक्सीन भी फ्री मिला आपको। यस या नो? तो आप सोच कर देखो कि आपको एक ऐसा कोर्स दिया जा रहा है जो ओवरऑल आपको मल्टीपल जगह पर करियर बिल्डिंग की एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और एक बिजनेस कैसे चलता है, और एक बिजनेस के अंदर क्या क्या ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स, डिफरेंट डिजिटल ऐप कैसे काम करते हैं, उनका इन डेप्थ स्किल नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है स्मार्ट कॉमर्स कोर्स। और लास्ट ईयर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कोई कोर्स रहा तो वो था स्मार्ट कॉमर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जो कोर्स बिका है वो स्मार्ट कॉमर्स ही बिका है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो स्मार्ट कॉमर्स एक मोस्ट इन डिमांड कोर्स है। नहीं, वर्चुअल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। वर्चुअल क्या है? जहाँ पर टीचर अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर है, आपको घर से निकलने का जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब कई हमारे यूथ का ये माइंडसेट है मुझे क्लास में जाके ही पढ़ना है। तो क्लास में जाकर आप पढ़ोगे तो जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो कभी भी कम नहीं होगा, विद द टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरा स्कूल है, तो स्कूल को बनाने में मेरा एक एक्सपेंडिचर हुआ है, मेरा पैसा लगा है, मुझे कुर्सी खरीदने का एक पैसा लगा है, आपको फैन देने का खर्चा लगा हुआ है, बिजली का मुझे भाड़ा देना है, टीचर को परमानेंट रखना है। तो जब मैं सारी चीज़ आपको फिजिकल फॉर्म में देता हूँ तो मेरा खर्चा होता है और वो पैसा मुझे आपसे लेना पड़ता है। जैसे कि
आप एक मोबाइल को डायरेक्ट स्टोर से खरीदो तो ज़्यादा दाम में मिलता है, ऑनलाइन खरीदते हो तो कम दाम में मिलता है। यस यस हाँ है ना? यस 500 रुपये भी अगर कम मिल रहा है तो कम मिलता है ऑनलाइन। ऑनलाइन से सस्ता आपको फिजिकल में कभी भी नहीं मिल सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑनलाइन वाले का कोई फिजिकल दुकान नहीं है, वो कहीं का भाड़ा नहीं दे रहा, वो ऑनलाइन से फोटो चिपकाता है, अपना गोडाउन से डायरेक्ट आपके पास डिलीवरी कर देता है, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस उसके लगते हैं। उसके अलावा उसका एसी लगाकर वो बैठा नहीं है, मॉल में दुकान नहीं खोला हुआ है, डायरेक्ट आपके होम में डिलीवरी हो रहा है। जैसे सेम एजुकेशन में भी क्या है कि जब ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है तो पहला बेनिफिट क्या हमारे कोर्स में, किताब फिजिकल नहीं है, ई बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो आप सोचे जब आप स्मार्ट कॉमर्स या IT स्मार्ट प्लस खरीदते हैं तो किताब का दाम देना पड़ता है, हाँ या ना? लेकिन जब आप बात करते हैं डिजिटल राइज हेल्थ वेलनेस पर्सनैलिटी, तो सब कुछ किताब आपको वहां भी मिलता है, लेकिन फिजिकल नहीं मिलता। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा बुक अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जब किताब ऑनलाइन है तो उसका दाम हो गया 0। जब किताब नहीं है तो बैग का जरूरत पड़ेगा, तो बैग का दाम भी नहीं देना आपको। DVD की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो DVD का कोई दरकार है नहीं। तो बुक्स का दाम 0, बैग का दाम 0, DVD का दाम 0। तो वही चीज जो आपको 15-20 हज़ार या 25 हज़ार में मिलता फिजिकल में, हम वही डिजिटल राइस आपको 6,800 में घर बैठे बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बढ़िया फायदा क्या है, इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं, छोटा गांव में, ग्रामीण एरिया में, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई का दाम हर दिन बढ़ रहा है। यस या नो? आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, अच्छा स्कूल में पढ़ना है, ज़्यादा दाम। सरकारी में पढ़ना है, कम दाम। सरकारी का टीचर का क्वालिटी वैसा ही होगा, डिसिप्लिन वैसा ही होगा, फैसिलिटी वैसा ही होगा, गवर्नमेंट जैसा चाहेगा वैसा चलेगा, आपका मर्जी का नहीं चलेगा। प्राइवेट में क्या होता है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता है, गार्जियन जाकर स्कूल में खड़ा हो जाता है, बोलता आपका टीचर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, टीचर चेंज करो। टीचर चेंज हो जाता है वहाँ पे, क्यों? प्रिंसिपल को मालूम है कंप्लेन नहीं, रिजल्ट अच्छा करना है। क्यों अच्छा करना है? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, प्राइवेट स्कूलों में कंपटीशन है, अगर आपका बच्चा टॉप में नहीं आ रहा है कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में, तो लोग एडमिशन नहीं लेगा। उसको दिखा पड़ता हमारे वहाँ से इतना बच्चा CBSE में टॉप आया, ICSE में टॉप आया, बंगाल बोर्ड में टॉप आया, तो कंपटीशन इज हायर। तो हमने कहा गरीब बच्चा फिर सीखेगा कैसे? उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन है ऑनलाइन। अब कलकत्ता का टीचर यहाँ के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा सकता है, वो यहाँ आकर कभी भी नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ आएगा उसको दाम ज़्यादा लगेगा, आप वो दाम दे नहीं पाओगे। लेकिन जब वो कलकत्ता में बैठकर आपको पढ़ाएगा तो कम दाम में क्वालिटी एजुकेशन आपके घर पहुँच पाएगा। तीसरा फायदा क्या है, हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 50% लेडीज़ हैं, फीमेल हैं। अब फीमेल लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? घर से ही प्रॉब्लम है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मम्मी पापा को लगता है ये कॉलेज जाएगा, क्या क्या होगा, सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा है वैसा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आज भी एक कंजर्वेटिव माइंड सेटअप है, लड़की को कॉलेज नहीं भेजना है, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं भेजना है, कलकत्ता जाएगा, अकेले कैसे रहेगा, इनसिक्योरिटी है। लेकिन लड़की पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमने कहा उन लड़कियों के लिए अगर मैं घर में ही टीचर भेज दूँ तो अच्छा है, बुरा है? अच्छा। लड़की को घर से बाहर ही नहीं जाना, टीचर खुद उसके मोबाइल, उसके लैपटॉप में अगर उसे पढ़ाए तो लड़की को पढ़ाई भी मिल रहा है, आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है घर बैठे हुए। तो ये सब पॉसिबल है ऑनलाइन से। एंड फॉर योर काइंड नॉलेज, आज इंडिया के अंदर स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप अगर 10th पास करना चाहते हैं घर बैठे हुए पास कर सकते हैं, क्लास 2 पढ़ना चाहते हैं घर बैठे हुए, वो स्कूल आज इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं। कॉलेज का पढ़ाई घर बैठे आप कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो दुनिया चेंज की ओर बढ़ चुकी है। इस साल मैंने बोला हमने 10 करोड़ का बिजनेस किया और करंट में इस साल ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास स्टूडेंट हैं ऑनलाइन एजुकेशन हमारे वहाँ से रिसीव किया। और इस साल का हमारा टारगेट है 20 करोड़ का बिजनेस करना ऑनलाइन से, और अगले 5 साल में हम चाहते हैं ऑनलाइन से 100 करोड़ का बिजनेस करना। इतना बड़ा मार्केट है, आप नहीं कैश करोगे तो कोई और करेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए हमारे पास एक कोर्स है डिजिटल राइस। नेक्स्ट, डिजिटल राइस कोर्स को अगर आप ध्यान से देखें, स्टडी करें,
तो इसके अंदर आपको YouTube के अंदर करियर बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, इसका ट्रेनिंग इस कोर्स के अंदर दिया जाता है। आज इंडिया के अंदर कई लोग ऐसे हैं, इंडिया का जो टॉप यूट्यूबर है अजय नागर, उसका मंथली इनकम है 10 लाख रुपए। जब वो कम इनकम करता है मंथ में तो 10 लाख, और ज़्यादा करता है तो 1.5 करोड़, और वो भी उसका एज है 23 ईयर्स। इंडिया में नंबर 2 यूट्यूबर है अज्जू भाई, गेमिंग का वीडियो चलाता है वो। उसका अगर आप यूट्यूब से इनकम देखें तो लगभग 10-12 लाख मंथली, 30 डेज का 1 से 1.5 करोड़ भी होता है अगर उसका यूट्यूब का बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा होता है। तो आप सोचो अगर मुझे 10-20 हज़ार रुपये, जिस नौकरी के लिए आप 10 लोगों के पास भाग रहे हो, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, 9 से 5 का काम करना पड़ता है, अगर आप यूट्यूब को समझकर प्रोफेशनली उस काम को करने लग जाओ तो हो सकता है आप घर बैठे हुए 20,000-30,000 रुपये यूट्यूब से ही पैसिव इनकम स्टार्ट कर दो, आपको कहीं और जाने का जरूरत ना पड़े। आप ब्लॉगिंग से करियर बना लो, आप ईमेल मार्केटिंग से करियर बना सकते हैं। इस कोर्स का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो 2 है। नंबर 1, पहला पार्ट क्या है कि पूरा कोर्स का नॉलेज लेकर कुछ आप करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखकर या सिर्फ ब्लॉगिंग पार्ट सीखकर या यूट्यूब पार्ट सीखकर भी अपने लिए करियर बिल्डअप कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इस कोर्स के साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट क्या है इस कोर्स के साथ कि इस कोर्स का मार्केट में डिमांड हाई और सप्लाई लो है। यानी कि इंडिया में जब कोई भी करियर, जैसे आपको रेलवे में नौकरी करना है तो डिमांड क्या है, बहुत हाई है, और वहाँ पर जो नौकरी है बहुत कम। यानी कि सब लोग 10 लाख लोग चाहता है वो नौकरी रेलवे का, लेकिन वहाँ पर कुछ हज़ार नौकरी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर अगर 10,000 लोग नौकरी चाहता है तो 5,000 लोग ही ऐसा जिनके पास क्वालिटी है, यानी कि पूरा सीट फिल नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी नहीं है। आप अगर इस बात को चेक करना चाहें, आप अपने एरिया में जितना भी सेंटर है उनसे पूछिएगा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप पढ़ा सकते हो। मैं इस कोर्स को ऑनलाइन क्यों दे रहा हूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर वाई ऑनलाइन, फिजिकल क्यों नहीं? क्योंकि आप में से कई लोग जानते नहीं है, मैंने इसको फिजिकल में ही उतारा था। लेकिन हमको सक्सेस क्यों नहीं मिला? सेंटर में बच्चा जाता था, वो बोलता था हमें बूझते पारी ना। क्या मतलब सर, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस कोर्स को, टीचर नहीं है, जो फैसिलिटी नहीं है, हमको खुद ही नहीं पता, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो हमारा ये कोर्स फेल हो गया। तो हमने कहा ऑप्शन क्या है, कोविड में आया ऑनलाइन सिस्टम, हमने ऑनलाइन में डाला, और जो भी बच्चा इस कोर्स को कर रहा है वो बोल रहा है सर इससे बेस्ट कोर्स इस दाम में इंडिया के अंदर अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ एक ही ब्रांड दे रहा है, दैट इज एपीएल। कंपनी के कुछ इनिशिएटिव की ओर हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं कि ऑनलाइन सपोर्ट। हम बार बार बोल रहे हैं, मैंने फर्स्ट सेशन में भी यहाँ पर बोला कि आपको 6 मास का फिजिकल क्लास मिल रहा है, 144 आवर का क्लास मिल रहा है, फिजिकल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम ऑनलाइन क्लास आपको मिल रहा है। ये बैनर है जो फेसबुक पे आपको मिलेगा। आज बांग्ला और हिंदी में मंडे टू फ्राइडे लगातार हम क्लासेस करा रहे हैं, और इंडिया के अंदर एकमात्र कंपनी ऐसा है जो फ्री ऑनलाइन लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा है अपने फिजिकल प्रोग्राम का, और उसके लिए पैसा चार्ज कर रहा है 0। क्योंकि आपने जो पैसा दिया 17,500 वो फिजिकल प्रोग्राम 6 मास बुक डीवीडी और बैग का दिया। ये जो सपोर्ट है कंपनी का फ्री, यानी कि एक ब्रांड की पहचान इसी से होती है कि वो लोगों के बारे में कितना सोच रहा है। नेक्स्ट CSR एक्टिविटी, थोड़ा आगे जाते हैं। अभी हमने 14 मार्च को रतलाम MP में ये एक्टिविटी कराया। वो एक्टिविटी क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी। अब आप सोच कर देखो कि गरीब घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? गरीब आदमी कभी भी अपने घर में फीमेल को काम नहीं करने देगा। मम्मी काम करना चाहेगी, नहीं करने देगा। भैया बेटी बोलेगी पापा मैं काम करेगी, तो पापा बोलता है अच्छा हम बेटी का इनकम खाएगा। वो माइंडसेट है इंडिया के अंदर, बेटा कमाए तो चलेगा, बेटी कमाए तो नहीं चलेगा। तो आप सोच कर देखो, एक फैमिली में जो फैमिली मेंबर हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ, अगर 2 ही लोग, तो हस्बैंड कमाता 20,000, वाइफ कमाती 0। अगर वही वाइफ 10,000 का कंट्रीब्यूशन करे तो फैमिली इनकम बढ़ेगा या घटेगा? फैमिली का लिविंग अच्छा होगा या खराब होगा? प्रॉब्लम कम होगा या बढ़ेगा?
इंडिया की पॉपुलेशन में 50% महिलाएं, लेकिन वो 50 में से 30% लोग कोई काम ही नहीं करता। वो सिर्फ पति का पैसा उड़ाता है, पापा का पैसा उड़ाता है, डिपेंडेंट रहता है। हाँ, लिपस्टिक के लिए पैसा दे दीजिए, हाँ भाई आज हमको मेकअप ब्यूटी पार्लर जाना है, पैसा दे दीजिए। कुछ करना है इच्छा से नहीं कर पाती, स्कूटी लेना है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट, फादर पे डिपेंडेंट। भाई आप जब स्कूल जा रहे हैं, इंडिया खुल रहा है, लड़कियां चांद में पहुंच गई है, तो आप अपना माइंड सेटअप क्यों नहीं चेंज कर रहे? तो आप देखो यहाँ पर पद्मश्री यानी कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। जिस तरह से भारत रत्न है, तो सबसे पहले डॉक्टर लीला जोशी वहाँ पर आई रतलाम में, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये लड़कियों को बताने के लिए कि आप करियर पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। इनको पद्मश्री क्यों मिला? ये डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं को देखती है, महिलाओं की स्पेशल डॉक्टर होती है। आज ये गांव की लेडीज की मदद कर रही है, उनकी प्रॉब्लम को दूर कर रही है। ये आकर हमारे प्लेटफॉर्म में बोलती है, फिर लड़कियों को भी अपना करियर के बारे में सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आप देखिए वहाँ पर ये एनसीसी की अधिकारी माया मेहता, श्वेता पाठक जो प्रोफेसर है बॉय कॉलेज में, प्रीति शर्मा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं, ये सब लड़के एक ही चीज़ बोल रही है कि आप भी करियर बनाओ। और हमें आज खुशी होती है स्मार्ट वैल्यू में काम करने में, क्योंकि आज मेरे प्लेटफॉर्म में 54% लड़कियां काम कर रही हैं अपनी सक्सेस, अपनी इनकम अचीवमेंट के लिए। तो हमारी सभी महिला एसोसिएट के लिए एक बार जोरदार ताली है। ये एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। एम्पावर द मास्टर यानी कि आपके जो टीचर अलग अलग सेंटर में आपको पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल को भी बेटर करने के लिए हर सैटरडे हम यूट्यूब पर लाइव फ्री क्लासेस कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम कैसे पढ़ाना है उसके बारे में काम कर रही है। तो जितने भी एसोसिएट यहाँ पर है, अगर आपका सेंटर है या आप सेंटर से कनेक्टेड हैं, तो आप अपने सेंटर वाले को बोलिए कि सर आप भी अपने फैकल्टी को हर सैटरडे ये क्लासेस दिलवाइए, ताकि उनका क्वालिटी इंप्रूव हो और ज़्यादा बेटर क्वालिटी स्टूडेंट तक पहुँच, ताकि आपका बिजनेस और बेटर हो सके। यस या नो? थोड़ा आगे चलते हैं। ओन प्लेसमेंट सेल नेक्स्ट लास्ट ईयर यानी कि पिछले 12 मास में, यानी कि अप्रैल से मार्च तक हमने इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 60 प्लेसमेंट ड्राइव कराए बिना पैसे के। अगर सोचो कि हर प्लेसमेंट में स्मॉल नंबर होते हैं कि हर ड्राइव में, हर प्लेसमेंट एक्टिविटी में अगर 10 स्टूडेंट भी सक्सेसफुल हुए तो 600 बच्चों को करियर मिला बिना कोई पैसा दिए हुए लास्ट 1 ईयर में, थ्रू स्मार्ट वैल्यू, थ्रू APLL इस प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म भी हमारा ब्रांड फ्री में आप तक पहुंचा है। अब कई लोग को लग रहा है सर इन सबकी जानकारी कहाँ मिलेगी, तो थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे एसोसिएट से, सारे हमारे फैमिली मेंबर से, कि आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए। कब प्लेसमेंट होता है, कब फ्री क्लास होती है, सब चीज़ का इंफॉर्मेशन, क्या कंपनी नया लेकर आ रही है, क्या हम करने जा रहे हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, वो आपको आज फेसबुक पेज पर अवेलेबल है। जो बच्चों को हमारे वहाँ से पढ़ाई करके अलग अलग जगह पर करियर मिला, उनका टेस्टिमनी भी यही मिलेगा। सेंटर का कंपनी के बारे में जो सोच है वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी यही मिलेगा। यानी कि APLL के बारे में कुछ भी आपको जानना है, नया या पुराना, अगर एक जगह से आपको जानना है तो दैट इज फेसबुक पेज। ऊपर टॉप है फेसबुक पेज का एड्रेस लिखा है www.facebook.com/APLL.info। तो फ्रेंड यही बोलना कि आप जिस सिस्टम से कनेक्टेड है ना, वो सिस्टम आपको कहाँ पहुँचाएगा ये आपको नहीं पता। क्योंकि मुझे 18 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत सारे एसोसिएट के साथ इंडिया में काम किया और बहुत सारे एसोसिएट को मैंने साइकिल में इस सिस्टम में आते हुए देखा। कई एसोसिएट ऐसे थे जिनके रूम में हम जाते थे, वो बोलता था सर रूम में मत आइए, आपके लायक रूम नहीं है। लेकिन आज उसने ऐसा घर बना लिया कि हमको अपना घर देख के शर्म आता है। यानी कल जिसके पास साइकिल था आज वो BMW में चल रहा है। कल जिसके पास घर नहीं था उसका घर 5 स्टार होटल जैसा बन चुका है। कल तक जिसके पास कोई ड्रीम नहीं था आज वो लोगों को भी ड्रीम दिखा रहा है। तो 18 साल में मैंने आप जैसे हजारों लाखों लोगों को
इतने करीब से देखा है, इसीलिए मेरा स्मार्ट वैल्यू को लेकर ये बिलीव है कि ये सिस्टम वाकई में जो ईमानदारी से काम करता है उसके लाइफ में वो सब कुछ देता है जो वो बिलीव करके नहीं है। आपका सोच होगा एक कार, एक छोटा घर, एक दो नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए, लेकिन जब ये सिस्टम देने पर आता है ना तो वही एसोसिएट बोलता है सर इतनी बार थाईलैंड हो गया है ना कि अब थाईलैंड ऐसा लगता है घर। मैं लोगों को बताता हूँ थाईलैंड में ये दुकान में ये सस्ता सामान मिलेगा, वो दुकानदार भी हमको जानता है। इतनी बार थाईलैंड चले गए कि थाईलैंड का सरकारी लोग भी हमको जानने लगे। इतना थाईलैंड, जो आदमी कभी दिल्ली नहीं गया, जो आदमी कभी कलकत्ता नहीं गया, वो पूरा भारत घूम गया। बोला सर मुंबई, पिछली बार तो कंपनी का प्रोग्राम हुआ था मुंबई, सर दिल्ली, इतना बार दिल्ली चला गया कि दिल्ली का गली गली से पता है, दिल्ली में कहाँ अच्छा खाना मिलेगा वो भी उसको पता है। जो आदमी कभी अपने गाँव से नहीं निकला, वह देश और दुनिया की बात कर रहा है, वो बड़े बड़े कार की बात कर रहा है, वो बड़े बड़े घर की बात कर रहा है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो दैट इज ओनली थ्रू वन सिस्टम, दैट इज स्मार्ट वैल्यू। आप जुड़े नहीं उससे, या आपको आगे जा सकता है। थैंक यू ऑल।